हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 16 वाटर ए प्रीशियस रिसोर्सेस। तो बच्चों, वाटर के बारे में आप बार बार सुनते भी हो कि पानी कम यूज़ करो, पानी को वेस्ट मत जाने दो, टैप खुले हैं तो उसको बंद कर दो। ठीक है, तो ये क्यों ऐसा इसलिए आपको आपके बड़े क्या समझाते हैं, क्योंकि वाटर हमारे जो अर्थ है उस पर लिमिटेड है। मीन्स जो पीने वाला पानी है वो हमारे पास लिमिटेड है। ठीक है, लेकिन समुद्र में तो पानी बहुत है, बट वो पानी जो है हमारे यूज़ के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो इसी चीज़ पे हमने इस चैप्टर को पूरा समझना है। तो फर्स्ट आपको दिख रहा है जल है तो कल है। अगर पानी एक दिन आप सोच लो कि आपको पानी ना दे सारा दिन, तो क्या होगा? बिना पानी के सर्वाइव करना कितना मुश्किल है ना। तो इसीलिए कहते हैं जल है तो कल है। इफ़ यू हैव वाटर यू कैन थिंक ऑफ द फ्यूचर। अगर आपके पास पानी है तो आप फ्यूचर के बारे में सोच सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, परहैप्स अवेयर दैट द 22 मार्च इन द सेलिब्रेटेड एज ए वर्ल्ड वाटर डे। ठीक है, यहाँ से आपका ये क्वेश्चन बन सकता है कि वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और इसके लिए इस तरीके से बच्चे जो है छोटे एज ग्रुप के अपने पोस्टर्स बनाते हैं और तैयार करते हैं। ठीक है, तो और ये कोलाज बना के, पोस्टर्स बना के वर्ल्ड वाटर डे को सेलिब्रेट करते हैं। अब इससे आपको क्या पता लगा कि जो भी यहाँ पे वाटर को घर में शॉर्टेज रहे, थोड़ा वाटर रहे और उसको थोड़ा सा यूज़ करो। ठीक है, योर पेरेंट्स और टीचर्स मस्ट वेरी ऑफ्टन बी एडवाइज यू नॉट टू वेस्ट वाटर। ये अभी मैंने आपको बताया कि आपके टीचर्स और पेरेंट्स आपको कहते हैं ना कि वाटर को वेस्ट मत करो। नो वंडर वी सेलिब्रेट वाटर डे एवरी ईयर टू अटैच द अटेंशन ऑफ द एवरीबडी टूडे टूवर्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ द कंजर्विंग वाटर। अब ये वाटर डे क्यों मनाया जा रहा है हर साल? इसलिए मनाया जा रहा है ताकि हर एक को वाटर की इम्पोर्टेंस पता रहे और उसको वो कंजर्व करके रखे। ठीक है, द अमाउंट ऑफ वाटर रिकमेंडेड बाय the United Nations for the drinking, washing, cooking and the maintaining proper hygiene in a minimum of the 50 लीटर पर पर्सन पर डे। तो वाटर जो रिकमेंडेड होती है, यूनाइटेड नेशन ने बोला है कि पीने के लिए, वॉशिंग के लिए, कुकिंग के लिए या फिर हाइजीन, अपने आप को साफ़ सुथरा रखने के लिए, साफ़ सफाई के लिए मिनिमम लगभग अगर हम एक दिन की बात करें तो एक पर्सन 50 लीटर पानी यूज़ करता है। ठीक है, यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, कि मिनिमम पर डे कितना यूज़ होता है यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग, तो 50 लीटर। ठीक है, द अमाउंट इज़ अबाउट 2 ऑफ द हाफ बकेट ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे। तो लगभग क्या होता है, हाफ एंड बकेट पर पर्सन को चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए यू फैमिलियर गेटिंग द लीस्ट दिस मच ऑफ द वाटर, इफ़ यस यू शुड द कंसाइडर योर सेल्फ द फर्दरनेट एंड बिकॉज मिलियंस ऑफ पीपल इन आवर कंट्री डू नॉट गेट इनफ वाटर। अगर हम वाटर को ज़्यादा वेस्ट करेंगे तो आने वाले टाइम में वाटर मिलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को और हम खुद भी ऐसा कुछ करें, ऐसी बातें शेयर करें, अपनी ऐसी बातें अपने मतलब उसके बारे में ऐसा कुछ बताते रहें ताकि जो है वाटर जो है ज़्यादा खर्च ना हो और हम वाटर को यूज़ कर सकें। ठीक है, कई जगह बेटा देखा होगा आपने वाटर की बहुत कमी होती है, जैसे कि राजस्थान वगैरह में। इन सम प्लेसेस देयर इज़ एन acute shortage of the water, tap running dry, long the request for water। ठीक है, तो क्या होता है, कुछ प्लेसेस पे आपने देखा होगा वाटर की शॉर्टेज होती है। ठीक है, क्या करते हैं लोग, कभी कभी पानी को खुला छोड़ देते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे पानी की कमी होती है तो वहाँ पे बहुत समय तक पानी नहीं मिल पाता है ना। तो वहाँ पे पानी की डिमांड इतनी हो जाती है कि पानी के लिए स्पेशली गर्मी में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। इसके लिए लोगों को दूर दूर जाना पड़ता है पानी की खोज में। तो सम ऑफ द न्यूज़पेपर क्लिपिंग शो इन द फिगर 16.3 क्लियरली इंडिकेट दिस मैसेज इज नॉट ट्रू दैट we फेसिस एक्यूरेट शॉर्टेज ऑफ द वाटर। तो कई चीज़ें, ये तो जैसे राजस्थान वगैरह में जहाँ पे पानी की कमी है वहाँ मुश्किल आ जाती है, लेकिन हम इस चीज़ को फेस ना करें इसलिए हमें वाटर को संभालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये न्यूज़पेपर की क्लिप दी है कि किस तरीके से पानी से लोग परेशान हो जाते हैं जब बारिश नहीं होती है। 2006 की बात है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने वाटर को जो है बचा के रखना। यहाँ देख रहे हो आप पानी के लिए, यहाँ से एक टैप से पानी आ रहा, कितनी लंबी लाइनें लोग लगा के रखते हैं। आप
खुद एक बार इमेजिन करो, आपके घर में अगर एक दिन पानी ना आए तो कितनी मुश्किल होगी, है ना। यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी है, कलेक्ट द क्लिपिंग फ्रॉम द न्यूज़पेपर एंड मैगजीन ऑन द न्यूज़ आइटम आर्टिकल एंड द पिक्चर रिलेटेड टू द वाटर शॉर्टेज पेस्टेड एंड देम इन योर स्क्रैप बुक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड, लिस्ट सम प्रॉब्लम फेसेस बाय द पीपल एंड डिस्कस देम इन द क्लासेस। अब क्या करना है यहाँ पर आपको इस एक्टिविटी में कि आपने कुछ क्लिपिंग यूज़ करनी है, जैसे कि न्यूज़पेपर की, मैगजीन की, कोई भी न्यूज़ आइटम हो, आर्टिकल्स हो या फिर पिक्चर्स हो, और उसको क्या करना है, वाटर की शॉर्टेज की क्लिपिंग इकट्ठी करके स्क्रैप बुक पे पेस्ट करनी है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और क्लास में डिस्कस करना है। वाटर शॉर्टेज हैज़ बिकम ए मैटर ऑफ द कंसंट्रेटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। इट इज़ द एस्टिमेटेड दैट इन ए फ्यू ईयर फ्रॉम नाउ। तो अगर हम वाटर को संभाल के रखेंगे तो लंबे समय तक चलेगा, नहीं तो कुछ समय में वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो आप, ईयर 2003 वाज ऑब्जर्व दैट द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द फ्रेश वाटर टू मेक पीपल अवेयर टू द ड्वेंडलिंग नेचुरल रिसोर्सेज को डेवलप करके इंटरनेशनल ईयर मनाया गया 2003 को, जहाँ पर फ्रेश वाटर को के लिए लोगों को अवेयर किया गया। मोर देन 1/3 ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड कुड फेस वाटर स्कैर्सिटी। बिफोर वी डिस्कस व्हाई वाटर इज द गेटिंग स्कैर्स एंड वी must now how much water is available for use on our planet। तो हम कहते हैं ना, हम डिस्कस कर सकते हैं हमारे प्लेनेट पे वाटर तो बहुत ज़्यादा यूज़ है, वाटर तो बहुत ज़्यादा है, बट यूज़ के लिए हमारे पास वाटर बहुत कम है। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं आगे। हाउ मच वाटर इज़ अवेलेबल, कितना वाटर अवेलेबल है। लुक एट द पिक्चर ऑफ द अर्थ, टेक फ्रॉम द स्पेस, व्हाई डज इट अपीयर ब्लू, श्योरली यू कैन गेस। आप देखो ये अर्थ की पिक्चर है, आप इसमें देख पा रहे हो कि ऑलमोस्ट पार्ट जो है वो ब्लू दिखाई दे रहा है। आप इसको बता सकते हो, गैस कर सकते हो ये ब्लू क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये सब वाटर है। जितना आपको ब्लू दिखाई दे रहा है ना, ये सारा कुछ वाटर है। यू आर अवेयर दैट अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। 71% वाटर हमारी अर्थ पर है। ऑलमोस्ट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ इज द कॉन्टेंट इन द सी एंड द ओशियन, रिवर, लेक, आइस कैप एंड ग्राउंड एंड इज द एटमोसफेयर। हाउएवर मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज नॉट फिट फॉर द ह्यूमन कंजप्शन डायरेक्टली। तो ये जो वाटर है इतना सारा है, 71% है, लेकिन ये क्या है, समुद्र का पानी है, ओशियन का पानी है। तो ये यहाँ मतलब कुल मिला के रिवर का, लैक का, आइस कैप का, ठीक है, इन सब का जो पानी है टोटल 71% वाटर है। पर ये फिट नहीं है हमारे कंजप्शन के लिए, हमारे काम के लिए ये ज़रूरत का यूज़ का नहीं है, ठीक है। तो द वाटर दैट इज़ fit for use in fresh water perform the following activity to estimate the roughly the relative amount of the water available in some of the sources। तो चलिए इसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर एक्टिविटी 16.2 दी हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ये वाटर लिया हुआ है, टेक ए मीडियम साइज ऑफ द बकेट एंड फिल विद वाटर कंटेनर एंड 20 लीटर ऑफ वाटर। और दूसरा हमने लिया स्पून अबाउट 5 ml कैपेसिटी एंड ट्रांसफर 100 spoon of the water from the bucket to a small container like a bath mug। ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कि फ्रॉम द बाथ मग ट्रांसफर द 30 स्पून ऑफ द वाटर इन ए ग्लास टम्बलर। ठीक है। उसके बाद फाइनली टेक आउट अ क्वार्टर 1/4 पार्ट स्पून ऑफ द वाटर फ्रॉम द मग। और ये जो है 1/4 पार्ट हमने इसमें ले लिया है स्पून में। ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है। तो फर्स्ट ये तो फिगर दी हुई है, यहाँ पे इसके रिमार्क एज्यूम दैट दिस वाटर रिप्रेजेंट ऑल द वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। एज्यूम करो ये हमारी अर्थ पे इतना सारा वाटर है। ठीक है। उसके बाद दिस रिप्रेजेंट टोटल फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ। अब इतनी बड़ी बाल्टी में से सिर्फ 1 मग पानी जो है वो फ्रेश वाटर है हमारी अर्थ पे। ठीक है। उसके बाद अब आगे देखो क्या दिया है, दिस गिवन ए मेजर ऑफ द यूजेबल वाटर परसेंटेज एज ग्राउंड वाटर। और इतना वाटर है जो इस मग में से 1 ग्लास वाटर है वो हमारे कहाँ है, ग्राउंड वाटर में। ठीक है। और जो स्पून वाला वाटर है प्रेजेंट द लेक एंड रिवर, जो लेक और रिवर में है प्रेजेंट है। तो आप अब इससे एज्यूम कर सकते हैं कि हमारे यूज़ के लिए कितना वाटर है। द वाटर लेफ्ट ऑफ द बकेट रिप्रेजेंट द
सैलिन मीन्स इसमें नमक वाला पानी होता है समुद्र का, ओशियन का, ठीक है। तो ये वाटर हमारे लिए फिट नहीं होता है। द वाटर लेफ्ट द बाथ मग रिप्रेजेंट द वाटर, जो हमने बाथ मग में यूज़ किया था वाटर, वो रिप्रेजेंट कर रहा है जैसे आइस और ग्लेशियल वगैरह भी उसके अंदर हैं, ठीक है, जिनका हम यूज़ नहीं कर सकते हैं रैपिडली, ठीक है। तो इस तरीके से आप सोच सकते हो हमारे पास यूज़ करने के लिए बस ये स्पून का पानी है, तो हमें पानी को बचा के रखना है। अब बूझो क्या कह रहा है, बूझो वंडर अबाउट द एलिमेंट्री एंड द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द वाटर अवेलेबल फॉर यूज़ अवर यूज़। तो अब बूझो समझ रहा है कि ये तो बहुत मतलब इसके बारे में समझ चुका है कि ये पानी तो बहुत है पर हमारे यूज़ के लिए बहुत कम है। पहली ने क्विकली कैलकुलेट कर लिया एंड फाउंड दैट दिस अमाउंट इज द रफली 0.006% ऑफ ऑल वाटर फाउंड ऑन द अर्थ। मतलब हमारे अर्थ पे जितना भी वाटर है उसका सिर्फ इतना % वाटर जो है हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अप्रिशिएट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ द वाटर अवेलेबल फॉर द ह्यूमन यूज। डज द फाइंडिंग वरी यू डिस्कस इन द योर क्लास। आप इस क्लास में इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फॉर्म ऑफ वाटर। आर यू afraid that the continued use will some day exhaust all the water available for use? You know that the water on the earth has been maintained for the millions of years by the various processes which make the water cycle. You have studied the water cycle in class 6. Write your own word what you know about the water cycle. अब आप सोच सकते हो इतने मिलियंस ईयर हो गए पर हमारे अर्थ से वाटर ख़त्म नहीं हुआ है, तो इसके बारे में आप प्रीवियस क्लास में क्लास 6 में वाटर साइकिल के बारे में पढ़ चुके हो। You know that when water the circulate through the water cycle it can be found in all the 3 forms, solid, liquid and gas। जो सर्कुलेट होता है हमारा वाटर वो 3 फॉर्म में सर्कुलेट होता है। जो वाटर साइकिल है उसमें सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है। एट एनी गिवन टाइम समवेयर ऑन द अर्थ द solid form the snow and ice is present the ice cap at the pole। जो पोलर रीजन्स होते हैं, पोलर एरिया होता है, वहाँ पे जो स्नो वगैरह होती है वो कौन सी फॉर्म शो कर रही है, सॉलिड की, ठीक है। जो अर्थ वगैरह जहाँ पे माउंटेन वगैरह जो है ग्लेशियर से कवर रहते हैं, ठीक है। लिक्विड वाटर रिप्रेजेंट कर रहा है ओशियन, लैक, रिवर को, अंडरग्राउंड। और गैस रिप्रेजेंट कर रहा है वाटर जब हमारे वेपर बन के एटमॉस्फेयर से सन की लाइट में हीट होते हैं तो वो क्या होती है, वेपर फॉर्म होती है। तो हमारे पास वाटर की कितनी फॉर्म्स है, 3 फॉर्म्स है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड मीन्स आइस, लिक्विड मीन्स जो हमें पानी प्रेजेंट है लैक वगैरह में, गैसेस मीन्स जब वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये साइक्लिक होता है और साइकिल के थ्रू क्या होता है हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर जो है अमाउंट में प्रेजेंट है, एक कांस्टेंट अमाउंट में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आपको देखो वाटर साइकिल का डायग्राम दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको लेवल भी करना है। देखो सबसे पहले ये हमारा पानी है, ये क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है। इवेपोरेट होने के बाद क्या होता है, इवेपोरेट होने के बाद यहाँ पे कंडेंस होता है। कंडेंस होके क्या होता है, जितना इवेपोरेट पानी होगा कंडेंस होके वाटर ड्रॉपलेट्स बनाता है और वो क्लाउड्स बन जाते हैं, और वो क्लाउड्स हवा के थ्रू जो है आगे जाते हैं और फिर वो कंडेंस हो जाते हैं तो वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाते हैं और वो वाटर ड्रॉपलेट्स जो है हमारे अर्थ पे दोबारा आ जाते हैं। तो हमने यहाँ क्या देखा, यहाँ से वेपर बन के ऊपर गया, यहाँ क्लाउड्स बने, फिर यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स फिर से प्रेसिपिटेट हुए और फिर से हमारी अर्थ पे आ गए, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, वाटर साइकिल, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर अभी कितना रहता है चेक करते हैं, काफ़ी लेंथी हो गया, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, आप इतने पार्ट्स को अच्छे से कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट पार्ट हम यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है, ग्राउंड वाटर एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ वाटर। और ये थोड़ा सा पार्ट है, इसको आप चाहे देख लो, इसमें कुछ खास है नहीं। वाटर बॉडीज ड्रॉन फ्रॉम द नियर बाय लैक, रिवर, जो वाटर सप्लाई होता है हमारा नेटवर्क पाइप में, विलेज में, ये सारे सिस्टम के थ्रू हमें क्या होता है, पानी मिलता है। अगर कई जगह पानी की कमी होती है तो लोग बहुत सफ़र करते हैं, दूर दूर से बच्चे भी दूर दूर से जो है पानी लेके जाते हैं और इससे बहुत सारा टाइम भी वेस्ट होता है। कई बच्चे तो स्कूल अटेंड नहीं कर पाते रेगुलरली क्योंकि उनको बहुत दूर दूर पानी के लिए जाना पड़ता है। तो इसलिए बुझो क्या कह रहा है, वोमेन हैव ए परफॉर्म ए नंबर ऑफ द हाउस होल्ड कोर्स एंड इफ दे हैव आल्सो टू स्पेंड टाइम टू द फेच वाटर इट एड्स
टू देयर बर्डन। सबसे ज़्यादा जो वोमेंस होती हैं वो घर के काम को देखती हैं, तो उनके लिए कितनी बर्डन है पानी को इकट्ठा करना, ढूंढना और लाना। ठीक है। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल ड्रॉ द वाटर फ्रॉम द वेल, ट्यूबवेल, हैंडपम्प फ्रॉम वेयर डू दिस सोर्सेज ऑफ वाटर। कई लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है वो कहाँ से, बहुत सारे जो वाटर वेल वगैरह होते हैं, हैंडपम्प वगैरह होते हैं, वहाँ से पानी लेके आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम ग्राउंड वाटर के इंपॉर्टेंस को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।